नमस्कार, फिर से एक बार आपका स्वागत है। स्वागत बड़े अंदाज में, अलग अंदाज में इसलिए क्योंकि चुनाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और देश में चुनाव का माहौल देखने के बाद जो है सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। लोकसभा चुनाव की माने तो यूपी, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर से अधिक संसद चुनकर संसद भवन के लिए प्रस्थान करते हैं। ऐसे में हमारे साथ जो व्यक्ति बात करने के लिए मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पेंशन की जो तमाम वो मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव हूँ। कहाँ से आप? अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ। कहाँ से आप? गोरखपुर यानी सीएम सिटी की। अच्छा, क्या कर रहे हैं इस समय आप? मैं हम लोग बताना चाहता हूँ, यूं तो ये बात सत्य है कि काम विकास हुआ है, लेकिन सिर्फ विकास से पेट नहीं चलेगा। इसलिए कि जो पेंशन हमारे अंग्रेजों के जमाने से मिलते चली आ रही है, ब्रिटिश हुकूमत से चली आ रही है, आज इसको पेंशन को बंद कर दिया गया और कहा ही जा रहा है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पेंशन देंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, अब मैं कहता हूँ, एक माननीय सांसद विधायक 4-4-5-5 पेंशन लेता है, इनकम टैक्स भी नहीं देता है और उसके बाद तमाम सी फ्री सुविधाएं हैं। और जो कर्मचारी अपनी सेवा देता है 30 से 35 साल तक, जब बूढ़ा होता है तो बुढ़ौती की रोटी है, वो बुढ़ौती का सम्मान है। आजकल के जमाने में पेंशन नहीं होगा तो आदमी कैसे जी सकता है? तो उसी को तारतम्य को लेके पूरे जनपद से लेके दिल्ली तक आपने देखा होगा, तमाम जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान पर कंटिन्यू प्रोग्राम केंद्र राज्य मिलकर चला रहे हैं। ठीक है। और यहाँ तक कि पूरे कर्मचारियों ने, देश के 20 करोड़ कर्मचारी हैं परिवार सहित, जैसे हमारा राज्य कर्मचारी हो गए, केंद्र के कर्मचारी हो गए, सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी हो गए और हमारे पुलिस के जवान हो गए, अर्धसैनिक बल, यानी माननीय लोग पाएंगे 55 पेंशन, और हमारा जो देश की सेवा कर रहा है वो पेंशन नहीं पाएगा। कितनी बड़ी शर्म की बात है। देश के अंदर जवानों में कुंठित भावना आ जा रही है। अग्निवीर जो भर्ती हुई, एक अग्निवीर का जवान मिला, लेकिन उसे वो सम्मान नहीं मिला जो सम्मान मिलना चाहिए। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर और मध्यम श्रेणी का, वो हाई प्रवृत्ति वाले तो बहुत खुश हैं इस सरकार से, ठीक है, लेकिन मध्यम श्रेणी के लोग परेशान हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री से अपील करना चाहते हैं कि पेंशन दे दीजिए, हमारे सीनियर सिटीजन को 1.5 साल का एरियर बाकी है उसको दे दीजिए, और रेलवे में छूट मिलती है 50% का, वो दे दीजिए, और स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए आपने 70 साल कर दिया, 60 वर्ष से कम से करिए, 60 साल से सबको पेंशन मिले। हम सबकी बात करते हैं। EPS 95 में प्राइवेट में जो काम करते हैं उनके सबके पेंशन है। अभी आपने देखा उसकी भी आंदोलन बहुत तगड़ा चला है जंतर मंतर पर, उसमें माननीय हेमा मालिनी सांसद जी और ये हमारे वित्त मंत्री जी और श्रम मंत्री जी, बकायदे वार्ता हुई, राजनाथ सिंह, सभी ने कहा कि मैं 750 प्लस DA दे दूंगा, लेकिन ये सब हवाई है। पेंशन का भी राजनाथ सिंह ने वादा किया, पेपर में आया, कहा भी गया, लेकिन और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ हैं, सांसद हैं वर्तमान, पहले सांसद थे अब मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पत्र लिखा था। अच्छा, पत्र यही लिखा था कि पेंशन को दिया जाए, ये शेयर आधारित पेंशन है, उनको सुनो। तो अब आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। जो सांसद थे वो तब लिखे थे, लेकिन वर्ष का तो माने रखता ही है, और गोरखपुर के थे, और जब सांसद थे तो हमारे साथ बैठ के संघर्ष करते थे। हम लोग कई मुद्दों पर संघर्ष करते थे, वो आते थे, तब सांसद थे भैया, हम लोग यहाँ बुलाते थे, कोई कार्यक्रम होता तो वो आते थे, संघर्ष भी करते थे। उसी समय योगी आदित्यनाथ जी आपके साथ आते थे और संघर्ष करते थे, जो आंदोलन होता था उसमें। लेकिन सरकार कह रही है कि राजकोष में इतना धन नहीं है कि हम पेंशनधारी को पेंशन दे सके। अच्छा ठीक है, आप ऐसा करिए कि NPS जो हमारे माननीय लोग ले रहे हैं पेंशन, उनका भी बंद करिए, हमारा भी बंद। चलिए
उनको 55 पेंशन वो लेंगे, हमको आप बढ़ोतरी में पेंशन नहीं दीजिएगा। आप 60 साल के बाद सीनियर सिटीजन हो गए तो आपको नहीं मिलना चाहिए पेंशन। हम तो सबकी बात कर रहे हैं, और कम से कम इलाज का भी देना चाहिए। इन्होंने मैनिफेस्टो में डाला 70 साल से ऊपर, लेकिन 60 साल से देना चाहिए। कहाँ इस 60 साल में व्यक्ति रिटायर होता है, 60 साल से होना चाहिए, ये 70 दिए हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर और देश का नौजवान बहुत नाराज है, ये सच्चाई बता रहे हैं। इसलिए नाराज है, केंद्र राज्य में 10 लाख पद खाली है। आज अगर 10 लाख भर्ती कर दिया जाए, देश की तस्वीर बदल जाएगी। पैसे की कोई कमी नहीं है, अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, पैसे की कमी नहीं है। लेकिन हाँ, इनके फजूल खर्ची, राशि ठाटबाट वो बहुत ज्यादा है। तो निश्चित तौर से अगर ऐसा होगा तो 20 करोड़ कर्मचारी, इस बार हम लोग दूसरे को सपोर्ट करते थे, कोई भी MP MLA बने, लेकिन इस बार अपने के लिए करेंगे, यानी वोट फॉर OPS। बस एक ही बात है कि जो भी वोट फॉर OPS का निर्णय पूरे देश के संगठनों ने ले लिया, केंद्र हो, राज्य हो, रेलवे हो, किसी ये अर्धसैनिक बल हो, उनके रिटायर्ड फौजी भी, ये सब वोट फॉर OPS पर है। तो निश्चित तौर से अगर सरकार ने कुछ उपाय नहीं किया, सरकार चाहे तो इलेक्शन कमिश्नर से परमिशन लेके, ये मांग बहुत पुरानी है, दे सकती है। कब से चल रही है मांग? ये मांग भैया चलते चलते तो कई साल हो गया, 2-3 साल से, इधर 3-4 साल से। लेकिन आखिरकार ये क्या वजह है कि पेंशन को लेकर लगातार जो आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही? सरकार सिर्फ एक बहाना करे, भैया पैसा नहीं बा। अगर पेंशन देंगे, अब उनके लोग, यहाँ तक कि आपको बताओ, जांच करा लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जांच करा लें, हजारों फर्जी सांसद, उसमें बड़े बड़े ये जो एक्टर हैं, यानी हेमा मालिनी और ये अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े लोग जो जिनको पैसे की जरूरत नहीं है भैया, वो लोग पेंशन पा रहे हैं। ये कौन कारण है? सरकार बनी जिसकी जैसी सरकार, चंदा जहां से आया उसको बना दो, चलो भैया 10 करोड़ दिले बांटो ना, चलो आपको जीवन भर पेंशन मिलेगा, लाख रुपया जाएगा। तो जब इस बार आप लोग वोट करने जाएंगे, लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, तो जब आप लोग वोट करने जाएंगे तो आप लोगों ने क्या कोई राय मशवरा किया कि इस बार का जो वोट हमारा है किसको जाएगा? वोट फॉर OPS, बस यही है। क्योंकि पर्टिकुलर हम नाम लेके नहीं कहेंगे, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वोट फॉर OPS, हाँ वोट फॉर OPS पर जाएंगे। और अगर राम राज की कल्पना ये कहते हैं, हम तो कह रहे हैं, अब राम राज की बात करते हैं, लेकिन राम राज में मध्यम श्रेणी का व्यक्ति दुखित है। जैसा कि इन्होंने कहा, बहुत ही अच्छी बात कही है कि हमारे हिंदुस्तान में कोई सांसद एक बार सांसद का इलेक्शन लड़े और एक बार अगर वो सांसद बन जाता है तो जीवन भर के लिए उसका जो है पेंशन शुरू हो जाता है। लिहाजा उसको कई टैक्सों में छूट भी दी जाती है। लेकिन कब तक इन अधिकारियों का, इन कर्मचारियों का पेंशन आप तक रोक के रखेंगे मोदी जी? मेरा आपसे रिक्वेस्ट है इनके तरफ से कि इनका जो पेंशन भत्ता या पेंशन से संबंधित जो भी समस्या है, उन पे जरूरी कार्रवाई की जाएगी और इनका जो हक है इनको दिया जाएगा। बाकी आप हमारे इस प्रक्रिया पे क्या अपनी राय करते हैं, कृपया हमें अपनी राय जरूर बताएं। कैमरा पर्सन शिवम यादव के साथ मैं संतोष, गूंजता भारत, दिल्ली।